क्या खूब लिखा है किसी ने, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत ख़राब होती है। वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाते हैं जिनकी नीयत ख़राब होती है। ना मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा, ना तारीफ़ तेरी होगी ना मजाक मेरा होगा। गुरूर न कर शाहे शरीर का, मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा। ज़िंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों, याद रखना कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। कोई रोकर दिल बहलाता है और कोई हंस के दर्द छुपाता है। क्या करामात है कुदरत का, जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है और मुर्दा तैर कर दिखाता है। मौत को देखा तो नहीं पर शायद वो बहुत खूबसूरत होगी। कम बख्त जो भी उससे मिलता है जीना छोड़ देता है। गज़ब की एकता देखी लोगों की ज़माने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। ज़िंदगी में न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, न जाने कौन सी रात आखिरी होगी। मिलते जुलते बातें करते रहो यारो, एक दूसरे से न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। अल्लाह ताला ने इंसान को इसीलिए बनाया है कि उसकी इबादत करें। ज़िंदगी में नशीबो फराज आते रहते हैं, परेशानियाँ आती रहती हैं, मुसीबतें आती रहती हैं। जो चीज़ हम अपने मौजूदा वक्त में देखते हैं उसमें ये एक चीज़ वाज़े होती है कि किसी भी परेशानी या मुश्किल के पीछे किसी न किसी इंसान, जिन, बशर का हाथ ज़रूर होता है। बुग़्ज़, हसद, कीना, ये तमाम चीज़ें इसी ही मुआशरे का हिस्सा है। जिन्नात, जादू का असर भी इसी मुआशरे का हिस्सा है। सितारों के बद असरात भी इसी माशरे का हिस्सा है। जो लोग इनसे बचने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात करते रहते हैं, अल्लाह उनको बचा लेता है। और जो सुबह शाम की मसनून दुआएं पढ़ के अपनी हिफाजत करते रहते हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना करम कर देता है। और जो बुज़ुर्गों के साथ जुड़े रहते हैं, उनकी दुआओं से उनको आफ़ियत और बरकत मिलती रहती है। मगर जो लोग इन तमाम चीज़ों से मुबर्रा होते हैं, इन तमाम चीज़ों से दूर भागते हैं, फिर मुसीबतें, परेशानियाँ और सऊबतें उनकी ज़िंदगी का हिस्सा रहती हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने रास्ते पर और अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पर, औलिया अल्लाह के रास्ते पर, अंबिया के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज बुर्ज हमल वालों का थीम ऑफ द वीक, खुशियाँ, मोहब्बत आपकी दहलीज पर और बुज़ुर्गों की दुआएं आपके साथ। मगर कन्फ्यूजन, डर, खौफ आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव सोचना है। एरिस वालों के बिजनेस और कैरियर की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री ऑप्शंस मिल सकती हैं। नए नए आइडियाज़, नई नई सोचें और थर्ड पार्टी सिचुएशन, आप मिलकर कोई बिजनेस कारोबार कर सकते हैं। और इस वीक आपको कोई बड़ा काम और नए प्रोजेक्ट शुरू होने के चांसेस नज़र आते हैं। रिलेशन और मैरिज लाइफ की बात करें तो इस वीक में रुके हुए काम, आपके सोलमेट से मुतल्लिका कामों में मदद मिलती हुई नजर आती है। मगर दिल की बात, राज की बात अपने तक रखिएगा। कोई बातें ऐसी हैं आपके सोलमेट से मुतल्लिका जो अभी नहीं बताई जाती, उनके ऊपर आपने देखना है कि कहाँ मुश्किल और परेशानी है या कहाँ आपसे चीटिंग हो रही है। कई राज की बातें राज ही हैं, उसके ऊपर देखिएगा ज़रूर। और अगर जनाब हम आप लोगों की हेल्थ की बात करें तो सेहत का शोबा बेहतरी की तरफ जा रहा है और आप वॉक करते हुए नजर आते हैं, अपनी सेहत का बेहतरीन तरीके से ख्याल करते हुए नजर आते हैं। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इस वीक में ये चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ आपकी सेहत को लेकर जाएंगी। एजुकेशन का जो शोबा है, तलबा तालबात का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का शिकार है। तलबा तालबात अपनी तालीम में उस तरीके की तवज्जो नहीं दे रहे जिस तरीके की देना चाहिए। और आप अपने बड़ों और प्रोफेसर्स और अपने सीनियर से ज़रूर रब्ता करके अपनी तालीमी मामलात को ठीक करिएगा। और ट्रैवलिंग थोड़ी सी मायूसी है ट्रैवलिंग से मुतल्लिका, मगर अगर आप समझदारी के साथ ट्रैवलिंग करेंगे तो ट्रैवलिंग में आप लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है। एरीज वालों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो मंडे थोड़ा सा डबल माइंडेड होंगे और जो भी मामला है उसमें डबल माइंडेड होकर सोचते हुए नजर आते हैं।
ट्यूसडे गुस्सा आ सकता है। जिस भी शोबे पे काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी तवज्जो काफ़ी अहम नज़र आती है। वेडनेसडे बड़े काम का आगाज़ और नई शुरुआत और खुशगवार मूड। थर्सडे उदास और मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं। फ्राइडे बहुत सॉलिड पोजीशन पर बैठे हुए बड़े बड़े फैसले करते हुए नज़र आते हैं। सैटरडे रिलेशन से मुतल्लिका, अपनी फैमिली से मुतल्लिका अमूर के ऊपर ज़रूर सोचिएगा क्योंकि वहीं पे आपकी एनर्जी नज़र आती है। संडे जितना लोगों के साथ रवाबत रखेंगे, कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे, उतने ही मामलात में आपको मदद रहेगी। एरीज वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं कि क्या नेगेटिव एनर्जी है, फिर उसके मुताबिक हम आपको पढ़ने के लिए और सदका भी बताएंगे। तो एरीज वालों की आने वाले हफ्ता की नेगेटिव एनर्जी क्या है, एरीज टैरो कार्ड से हम देख रहे हैं एरीज वालों की आने वाले हफ्ता की नेगेटिव एनर्जी। एरीज वालों की आने वाले हफ्ता की नेगेटिव एनर्जी 3 कार्ड से हम देखेंगे। एरीज बुर्ज हमल वालों की आने वाले वीक की नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी जनाब इस वीक में आपकी उस लेवल की नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है जिस चीज़ का आपको एहतियात करना है, वो ये कि आप घबराए नहीं। वो ये ना, घबराना नहीं, तो आप भी घबराए नहीं क्योंकि मदद अल्लाह की भरपूर तरीके से मौजूद है। जिस भी काम में हाथ डालेंगे अल्लाह ताला मदद करेंगे। कामों में हाथ डालना है, अल्लाह की मदद को लेना है और बड़े बड़े फैसले करने हैं, चाहे आपकी शादी से मुतल्लिका हो, चाहे आपके रिलेशन से मुतल्लिका हो। और मामलात की मदद के लिए आप लोग सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद 41 टाइम इशा के बाद ज़रूर पढ़ सकते हैं। और थर्सडे वाले दिन किसी ब्लैक कलर की चीज़ का सदका भी दे सकते हैं। तो जनाब एरीज वालों का इस वीक का मैसेज भी तो देखना चाहिए कि मैसेज क्या आता है। तो एरीज बुर्ज हमल वालों का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जी? एरीज बुर्ज हमल वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक, मैसेज ऑफ द वीक एरीज वालों का क्या आ रहा है जनाब? यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, यानी आप और आपके अजीज़ महफूज हैं। हिफाजत तो अल्लाह ताला ने करनी होती है, ज़ाहिर बात है, और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करने वाले हैं। और वैसे भी आप मेहनती लोग हैं। ज़िंदगी में जब भी मुश्किल आती है, परेशानी आती है, आपके अंदर अल्लाह ताला ने वो सलाहियत दी हुई है कि वो आप मुश्किलों का बड़ा डट कर मुकाबला कर सकते हैं। तो एरीज वाले इस वीक में बड़े बड़े ज़रूर काम करें, अल्लाह की मदद को साथ लेके चलें। ज़िंदगी में कामयाबियों के लिए एक चीज़ शर्त है कि आपका तल्लक अल्लाह ताला से कितना मजबूत है। अपने तल्लक को अपने रब से मजबूत करें, फिर देखें मदद कैसे आती है। टॉरस वालों को क्लैरिटी मिलती हुई नजर आती है और आपका मजबूत इरादा इस वीक में आपके मामलात को मजीद बेहतरी की तरफ लेकर जाता हुआ नजर आता है। और ख़ासकर बुजुर्गों और बड़ों की दुआएं आपके मामलात के लिए बड़ी मामन साबित हो रही हैं। थीम ऑफ द वीक में आपके पास पावर है, आपके पास हौसला है और आप अपने जज्बे से अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाते हुए नजर आते हैं। बिजनेस की बात करें जनाब टॉरस वालों की, तो इस वीक में बड़े बड़े काम होते हुए नजर आते हैं। अगर आप अपने काम का आगाज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो ज़रूर लेके जाइएगा। रुकी हुई इन्वेस्टमेंट चल सकती है और रुका हुआ पैसा मिल सकता है। बड़ा बड़ा काम और बड़े बड़े प्रोजेक्ट होने के इंतहाई ज़्यादा अमकानात हैं, मगर आपकी पॉजिटिव सोच इन तमाम मामलात को मज़ीद तक़वियत दे सकती है। मैरिड और रिलेशन में पहले से बेहतरियाँ, कामयाबियाँ और बुजुर्गों की मदद के साथ साथ आप अपने बड़ों से मशवरा ज़रूर लीजिएगा। किसी भी बात में मशवरा आपके मामलात को बेहतरी की तरफ लेके चला जाएगा। पहले से बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए मगर हासदीन और दुश्मन पूरा आपके मामलात के ऊपर नज़र रख रहे हैं। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो कोई ना कोई बंदा है जो आपके मामलात को देखकर मुखबरी कर सकता है, मामलात को ख़राब कर सकता है। अगर आप रिलेशन में चल रहे हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ थोड़ी सी आ सकती है, मगर कामयाबी आपको ही मिलेगी। इखलास वाले लोग हैं आप, और आपका इखलास आपको कामयाबी की तरफ लेके चला जाएगा। और जनाब अगर हम आप लोगों की हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के ऊपर आपको तवज्जो दरकार है। अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं तो ज़रूर खाइएगा,
कीजिएगा। वाइट कलर की चीज़ों का इस्तेमाल आपकी सेहत को तक़वियत देता हुआ नज़र आता है। और वो चीज़ें खाएं जो ज़मीन से निकलती हैं, ऐसी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, ज़मीनी यानी कि जिसमें गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मूली का इस्तेमाल करते हैं, सैलड, फ्रेश सैलड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल आपकी सेहत बेहतरी की तरफ जा रही है और सेहत के मामलात में बड़ी कामयाबियाँ मिल सकती हैं। और तलबा तालबात की एजुकेशन को अगर हम देखें तो जनाब आप लोग अपनी तालीम के ऊपर उस तरह तवज्जो नहीं दे रहे जिस तरह देनी चाहिए। तालीम के ऊपर तवज्जो दीजिएगा। तालीम ही इंसान का जेवर होता है और कोशिश करें कि पूरा फोकस अपनी तालीम पर दें। आपकी तालीमी मामलात इस वीक में बिल्कुल ठीक नहीं नज़र आ रहे, उनके ऊपर आपकी तवज्जो आपकी तालीम के मामलात को बेहतरी की तरफ ले जा सकती है। ट्रैवलिंग आप ज़रूर कर सकते हैं, बड़े कामों के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है और कामयाबी भी मिलेगी। और कामयाबियाँ वैसे भी अल्लाह ताला के हाथ में हैं, इसलिए कामयाबियों के लिए अल्लाह के साथ तल्लक होना बहुत ज़रूरी होता है। टॉरस वालों की डे बाय डे प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें, मंडे को आप अपने मामलात में बड़ा सुकून महसूस करते हुए नजर आएंगे, रूहानी हेल्प फील होगी आपको। ट्यूसडे आपके सर्कल, आपकी लाइफ, आपके मामलात बड़ा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वेडनेसडे कोई पैगाम मिल सकता है, सॉलिड किस्म का पैगाम आपके बिजनेस से मुतल्लिक़। और थर्सडे थोड़ी सी नेगेटिविटी होगी, आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे और काफ़ी जिस तरह आप काम करना चाहते हैं वहाँ आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है। फ्राइडे बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं, मगर यहाँ पे भी एहतियात ज़रूरी है, अपने इर्द गिर्द के लोगों से एहतियात करिएगा। सैटरडे फैमिली को वक्त दीजिएगा, घर वालों को वक्त दीजिएगा ताकि आपके मामलात में बेहतरी रहे। और जनाब संडे तब्दीलियां हैं और काफ़ी हद तक जो है पॉजिटिव तब्दीलियां भी हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, इसलिए इस दिन आपने बड़ा काम, बड़ा फैसला नहीं करना। तो टॉरस वालों की इस वीक की चलते हैं हम नेगेटिव एनर्जी की तरफ कि नेगेटिव एनर्जी क्या है, फिर उसके मुताबिक फिर हम आपको पढ़ने के लिए वजीफ़ा या सदका बताएंगे। तो टॉरस वालों की 14 से लेकर 20 तक की, आप लोगों की 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक की नेगेटिव एनर्जी देखते हैं टैरो कार्ड से। टॉरस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? टॉरस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी जनाब, आपके तो कार्ड ही बहुत। टॉरस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी, टॉरस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? जिम्मेदारियां जनाब, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तब्दीलियां हैं और कई चीज़ें तब्दील करनी होंगी आपको, ख़ासकर अपने रिलेशन से मुतल्लिक़ बड़े बड़े फ़ैसले करना होंगे। ज़िम्मेदारियां और बोझ और तब्दीलियां, तो इसका जो आपका सदका आ रहा है, अच्छा चले मैं आपके आज कार्ड भी बता देता हूँ। ये जो कार्ड है ये है कामों का, ज़िम्मेदारियों का, बोझ का, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा कार्ड आया है तब्दीलियों का, डेथ कार्ड है, वैसे ख़तरनाक कार्ड होता है। और थर्ड कार्ड है आपका दी वर्ड, आपके रिलेशन से मुतल्लिक़। तो आपके रिलेशन से मुतल्लिक़ कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है। कोई आपके रिलेशंस को आपके जिनके साथ ताल्लुकात हैं उनको ख़राब कर सकता है, वहाँ फिर एहतियात कीजिएगा। और आपके लिए ये जो एहतियात के दिन हैं वो है ख़ासकर थर्सडे और संडे का दिन। और अगर आप थर्सडे को मिक्स दालें लेकर उनके ऊपर आप आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के सदका दे दें ताकि कोई रुकावटें ख़त्म हो जाएं। और अगर आप संडे हो तो ब्लैक कलर की चीज़ का सदका दें। इस वीक में आप लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए पढ़ाई आ रही है वो है सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। ये तीनों कुल जो है मिलाकर 11 मरतबा पानी के ऊपर पढ़ के इशा के बाद या सुबह के टाइम पीजिएगा ताकि मामलात में जो है वो मदद रहे और अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें। और जनाब टॉरस वालों को इस वीक का मैसेज तो हमने ज़रूर देना है, क्योंकि मैसेज के बगैर तो ज़ाहिर बात है कुछ बात अधूरी रह जाती है। और टॉरस वालों का इस वीक का जो मैसेज है वो देखते हैं कि टॉरस वालों का, ये भी हम कार्ड से देखते हैं कि टॉरस वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक, टॉरस वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक। देखें जी वही बात कि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यानी कि ताकतवर तब्दीली की तवक्को रखें। तब्दीलियाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं और तब्दीलियाँ उस वक़्त तक नहीं आती जब तक आपका अंदर नहीं बदलता। तब्दीलियाँ तब आती हैं जब आप अपने रब के साथ अपना नाता मजबूत करते हैं। जितनी भी कोशिश कर लें, जितनी भी एफ़र्ट कर लें,
جب تک آپ اپنے رب کے ساتھ مضبوط تعلق نہیں کریں گے تبدیلیاں بالکل نہیں آتی ہیں، اور اگر آ بھی جائیں تو وہ عافیت، وہ برکت، وہ سکون، وہ رب کی رحمت بالکل نہیں اس لیول کی آتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کا اور ہمارا تعلق اپنے سے مضبوط رکھیں۔ وہ تعلق کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ وہ بزرگوں کی دعاؤں سے اور اللہ کی رحمت سے ہی ہوتا ہے۔ جیمنائی نیگیٹو انرجی اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ساتھ آپ کو مدد تو ضرور آئے گی، مگر چیزیں بڑی ٹھیک ہونے والی ہیں۔ اس ویک میں آپ کو مینج کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، کیوں کہ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اس میں کچھ ایسے بد اثرات، ایسی نیگیٹو انرجی موجود ہے جو کہ آپ کے معاملات کو نہیں بڑھنے دے رہی، مگر قسمت اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے اور کامیابی آپ کا ہی مقدر کا زینہ بنے گی۔ جناب بزنس اور کیریئر میں بڑی اچھی اپرچونٹیز ہیں، آپ کو خوشیاں ملیں گی، پیسے مل جائیں گے اور آپ کا بزنس بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کو اپنے کاموں میں روحانی سکون محسوس ہوگا، آپ کو اپنے کاموں میں اللہ کی مدد محسوس ہوگی، آپ فیل کریں گے کہ آپ کو برکت اور خیر و عافیت کے معاملے آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں اور آپ اپنے کام میں جذبہ اور دلی لگاؤ رکھتے ہیں، جس سے آپ کا بزنس اور کیریئر عروج کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرڈ اور ریلیشن میں آپ کی چیزیں تو بالکل ٹھیک ہیں اور رابطے بھی ٹھیک ہیں، سول میٹ سے متعلقہ کمیونیکیشن بھی ہو رہی ہے، مگر آپ کو فیصلہ کرنے کی اس وقت ہمت نہیں ہو رہی، اسٹک ہیں آپ کے ریلیشن میں تھوڑی سی پرابلم موجود ہے۔ ابھی آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ اگر جس کے ساتھ بھی آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں یا آپ محبت کرتے ہیں، آپ کے تھوڑے سے معاملات میں تھوڑی سی رکاوٹ اور ڈیلے نظر آتا ہے۔ اور جناب ہیلتھ کا شعبہ آپ کا زبردست قسم کا، پھلوں کا استعمال زیادہ کیجئے گا اور خاص کر پانی کا استعمال زیادہ کر سکتے ہیں آپ، اور پورا ویک آپ کا اچھی پلاننگ کے ساتھ رہے گا۔ اگر آپ واک کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کی اور توجہ بڑھے گی، اوورآل آپ کی صحت بہترین اور صحت کے معاملات بہتری کی طرف آٹومیٹک ہو جائیں گے۔ ایجوکیشن طلباء طالبات کی بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ لوگ اپنی تعلیم کے اوپر بڑی توجہ دیے ہوئے ہیں، اور جو لوگ جن کی ڈگریاں یا جن کے پیپرز ہو رہے ہیں وہاں بھی کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں اور کافی حد تک توجہ آپ کی پڑھائی پر نظر آتی ہے۔ ٹریولنگ آپ تھوڑی سی جدوجہد میں نظر آتے ہیں، کرنا چاہتے بھی ہیں، مگر اوورآل اگر آپ ٹریولنگ کریں گے تو احتیاط کریے گا۔ اگر ہم آپ لوگوں کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی بات کریں، منڈے بہتر معاملات، نئے کام کا آغاز، پازیٹیو سوچ۔ ٹیوزڈے تھوڑی سی نیگیٹیوٹی اور بد اثرات، اور جو بھی بات چیت کر رہے ہیں وہاں تھوڑا سا پرابلم نظر آتا ہے، احتیاط۔ ویڈنسڈے کنفیوژن، ڈر، خوف نکالیے گا اور پازیٹیو رہیے گا، اللہ کے اوپر گمان اور بہتر فیصلے کی پوزیشن میں رہیے گا، مگر کنفیوز نظر آتے ہیں اس طرح۔ تھرسڈے جو کام کرنا چاہتے ہیں اس میں اللہ کی مدد اور کامیابی مل سکتی ہے، پازیٹیو رہیں۔ فرائیڈے مستقبل کی منصوبہ بندی اور تھوڑا سا اداس۔ سیچرڈے 2-3 آپشنز ہیں، مگر ایک سالڈ قسم کی آپشن کے اوپر بڑے مضبوطی کے ساتھ آپ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سنڈے کہیں جا رہے ہیں یا سفر پیش آ رہا ہے، سالڈ قسم کا کوئی پیغام مل رہا ہے، انفارمیشن کا دن ہے۔ تو جناب جیمنائی والوں کی اس ویک کی ہم ٹیرٹ کارڈ سے دیکھتے ہیں نیگیٹو انرجی کیا، پھر اس کے اوپر ہم پڑھنے کے لیے یا صدقہ بتائیں گے آپ کو کہ جیمنائی والوں کی اس ویک کی نیگیٹو انرجی کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جیمنائی والوں کی اس ویک کی نیگیٹو انرجی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیمنائی والوں کی اس ویک کی نیگیٹو انرجی، جیمنائی والوں کی 14 مارچ سے لے کر 20 مارچ تک اس ویک کی جو نیگیٹو انرجی جناب آپ کی نیگیٹو انرجی اس لیول کی نہیں ہے کہ اگر آپ پریشان ہوں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، سوچے ہیں، آئیڈیاز ہیں، بلکہ پازیٹیو انرجی ہی آ رہی ہے آپ کی اس ویک میں۔ اور پازیٹیو انرجی کو مزید بڑھانے کے لیے ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ سوچ بہت رہے ہیں۔ اگر میں یہ بات کروں، جو بھی سوچ رہے ہیں اس میں بہتر طور پہ فیصلہ کریں، ایک کام پکڑیں اور اس کو پایا تکمیل تک لے کے جائیں۔ اس کام کی تکمیل کے لیے آپ کو اللہ کی مدد کی بھی ضرورت ہے، تو اللہ کی مدد کے لیے آپ اس ویک میں آیت کریمہ پڑھیں، ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھیں تاکہ معاملات میں مدد رہے۔ اور جناب صدقہ آپ ضرور دیجیے گا، خاص کر آپ ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے کو۔
ट्यूसडे को आप येलो कलर का सदका दे सकते हैं, कोई मिठाई ले सकते हैं, किसी फ़कीर को, बच्चों को खिला सकते हैं। वेडनेसडे को टॉफ़ियाँ तकसीम कर सकते हैं बच्चों में, या बच्चों को खिला सकते हैं। ये 2 आपके सदक़े हैं इस वीक में। और जनाब मैसेज तो आपका ज़रूर देखना है, क्योंकि जेमिनी वालों का इस वीक का जो मैसेज है वो तो बड़ा अहम होगा कि आप इस वीक में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और क्या मैसेज आता है। तो जेमिनी वालों का इस वीक का मैसेज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। जेमिनी वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द डे। जेमिनी वालों का इस वीक का मैसेज है जी, यू एंड योर्स लव्ड वंस आर सेफ। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। हिफाजत अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। अल्लाह ही इंसान की हिफाजत करते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं, जो कुछ हम पहन रहे हैं, खा पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं, या हमारे जो वो मुखलिस लोग हैं, उन तमाम का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने अपने हाथ लिया है। मगर वो हाथ आपके भी होने चाहिए जो उसके आगे गिड़गिड़ाएं और उसे अपनी हिफाजत मांगें, अपनी चीज़ों की हिफाजत मांगें, अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह ताला आपके घर वालों की हिफाजत करें और आपको आपकी मोहब्बत और प्यार आपको दें, ताकि आपकी ज़िंदगी खुशियों और रहमतों वाली बन जाए और आसानियों वाले मामले हो जाए। कैंसर वालों की बात करें तो जनाब थीम ऑफ द वीक कैंसर वालों के, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशंस के इश्यूज हैं तो वहाँ भी तब्दीलियाँ और कई ऐसी चीज़ों की में तब्दीलियाँ हैं कि आप कई मामलात ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में सुकून लाना चाहते हैं। आप हर वो चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में सुकून बर्बाद हो रहा हो। तो इसके लिए आप हर कुर्बानी देने के लिए इस वीक में तैयार रहेंगे और काफ़ी हद तक तब्दीलियों और मुनफरद किस्म की तब्दीलियों के साथ आपका ये वीक गुजरने वाला है। बिजनेस और कैरियर की बात करें जनाब तो किसी के साथ पार्टनरशिप डीलिंग हो सकती है और एनर्जी आपके पास पॉजिटिव है। इस वीक में कोई काम कर सकते हैं, अपने कामों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओवरऑल ये इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस और कैरियर को फ़ायदा देती हुई नज़र आती है। मैरिड और रिलेशन लाइफ बेहतरी की तरफ जा रहा है, ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, मामलात में रहमतें बरकतें शामिल हैं। मगर अपने सोलमेट से मुतल्लिका मामलात को देखने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिएगा। जितना आप टू दी पॉइंट रहेंगे, चाहे रिलेशन में हैं चाहे आप अपनी मोहब्बत में हैं, जितनी सीधी बात करेंगे वही सीधी बात आपके मामलात को 4 चांद लगा देगी। जनाब अगर हम आप लोगों की हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के ऊपर आपको और ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी में बैलेंस रखना चाहिए। उतना काम करें जितना कर सकते हैं और ज़्यादा बर्डन आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है। डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न करना है इस वीक में, क्योंकि मशवरा ज़रूर आ रहा है आपकी सेहत से मुतल्लिका। एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालिबात का, आप पढ़ना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर तवज्जो भी है, मगर आपको अपने मामलात की बेहतरी के लिए मज़ीद एफर्ट करना होगी। अगर अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो आपको मज़ीद पैसा और इन्वेस्टमेंट भी दरकार है। तो कोशिश करें अपनी तालीम के ऊपर भरपूर तवज्जो दीजिएगा। ट्रैवलिंग के लिए थोड़ी सी नेगेटिविटी आई हुई है, आपको चांस भी मिल सकता है, मगर आप सफ़र वो करें जो आपके कामों से मुतल्लिका हो और आपकी मोहब्बत से मुतल्लिका ना हो बल्कि कामों से मुतल्लिका हो, फिर आपका सफ़र भी कामयाबियों की तरफ चला जाएगा। और जनाब कैंसर वालों की डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करते हैं, साथ साथ ही आपकी एनर्जी की भी बात होगी। मंडे पॉजिटिव पैगाम मिल सकता है और ये पैगाम आपके कामों और रिलेशन से मुतल्लिका भी हो सकता है। ट्यूसडे कोई दोस्त आपकी मदद कर सकता है और अल्लाह की तरफ से मदद मिल सकती है। वेडनेसडे आप लोगों के साथ गुस्सा ज़्यादा ना हो, बल्कि जिस किसी से बात करें प्यार और मोहब्बत का दामन साथ रखें, लड़ाई झगड़ा ना कीजिएगा। थर्सडे बड़े बड़े आइडियाज़, बड़ी बड़ी सोचें, बड़े बड़े विजन आपके पास हैं, कामों में हाथ डालें, बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए नजर आते हैं। फ्राइडे अगर किसी से मोहब्बत करते हैं और अगर आपका किसी से प्यार चल रहा है तो ये सारा दिन प्यार और मोहब्बत से मुतल्लिका रहता हुआ नजर आता है। सैटरडे अगर कहीं शादी पे जाना चाहते हैं या अपनी शादी करना चाहते हैं या शादी से मुतल्लिका अमूर हैं तो ज़रूर मंगनी करना चाहते हैं, इस दिन को सिलेक्ट कीजिएगा, काफ़ी हद तक अल्लाह फ़ायदा दे दें। संडे थोड़ा सा एहतियात का दिन है,
कोई बड़ा फैसला ना कीजिएगा, किसी से बदजुबानी करके अपने मामलात ख़राब ना कीजिएगा, तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, तब्दीलियाँ आ सकती हैं। इस दिन बड़ा एहतियात का दिन है जनाब। कैंसर वालों की इस वीक की हम नेगेटिव एनर्जी को भी टैरोट कार्ड से देखेंगे कि आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी क्या है, उसके मुताबिक आपको पढ़ना क्या चाहिए और उसके मुताबिक आपको सदका क्या देना चाहिए। तो टैरोट कार्ड से देखते हैं कैंसर वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। टैरो कार्ड की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है जी? कैंसर वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी, कैंसर वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी। क्या कार्ड आते हैं, आपकी किस्मत किस तरफ जा रही है? तो टैरोट कार्ड से देखते हैं कि कैंसर वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी जनाब, आपकी नेगेटिव एनर्जी आपकी रिलेशन से मुतल्लिका हो सकती है। ओवरऑल आप बहुत मजबूत पोजीशन पे हैं इस वीक में, बड़ा फैसला करते हुए नज़र आते हैं, मदद भी बहुत है, कोई ज़िंदगी में कोई नया भी आ सकता है, आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत जो है वो तब्दीलियों वाली नज़र आती है। ओवरऑल तब्दीलियां हैं इस वीक में और आप बहुत पॉजिटिव पोजीशन पर हैं। नेगेटिव एनर्जी इतना अफेक्ट नहीं करती हुई नज़र आ रही, तब्दीलियां ही तब्दीलियां, आप कह रहे हैं ये पॉजिटिव तब्दीलियां हो सकती हैं। इस वीक में आपके लिए जो एहतियात के जो दिन हैं वो हैं वेडनेसडे और संडे, ठीक है। और अगर आप वेडनेसडे को मीठे का सदका, चावलों का जर्दा पकाकर अगर आप सदका कर दें, और संडे को आप लोग जो है गुलाब जामुन का सदका कर दें, बेहतरीन रहेगा। इस वीक में आप लोगों के लिए जो पढ़ाई आ रही है वो है सूरह कौसर की 41 टाइम इशा के बाद आप पढ़िएगा। और जनाब आप लोगों का जो है वो मैसेज तो हमने ज़रूर देना है कि इस वीक का आपका कैंसर वालों का मैसेज क्या है। तो मैसेज बहुत ज़रूरी होता है जी, और मैसेज के लिए ही जो है अल्लाह ताला ने कहा है कि जी वल्असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। असर के ज़माने की कसम, बेशक इंसान खसारे में है, मासवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और एक दूसरे को हक़ बात की तलकीन करते रहे। आपके पास, आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग मजबूर होते हैं, परेशान होते हैं, लाचार होते हैं। आप उनका सहारा बनिए, आप उनका बाजू बनिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो अपने ख्यालों से, अपने अंदाज से, अपनी ज़ुबान से उनको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आइए। तो ओवरऑल चलते हैं कैंसर वालों का इस वीक का मैसेज। कैंसर वालों का इस वीक का मैसेज क्या है जी? कैंसर वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक कैंसर वालों का जनाब, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। देख लें मुकद्दर जो भी है, देखें मुकद्दर का सारा कुछ दारोमदार बंदे के अपने हाथ में होता है। किस तरह हाथ में? अल्लाह ताला ने लौहे महफूज पर मुकद्दर तो लिख दिया है, मगर जिस तरह कहते हैं कि दुआएं तकदीर बदल देती हैं, दुआओं से जो है वो ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाती हैं। अपने मुकद्दर को बेहतर करने के लिए दुआओं का सहारा ना छोड़िए, अपने मुकद्दर को ठीक करने के लिए लोगों की खिदमत का सहारा ना छोड़िए। कर भला हो भला, तो जिससे अच्छा करोगे अल्लाह ताला उसका अजर ज़रूर दे देंगे। मुदई अगर लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो जनाब लियो बुर्ज असद वालों के लिए इस वीक में थीम ऑफ द वीक की बात करें तो नए नए आइडियाज़, सोचों के साथ साथ अल्लाह की मदद, और ख़ासकर आपको अपने घरेलू ज़िंदगी में, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में काफ़ी हद तक तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। किस तरह की तब्दीलियाँ? ये मुस्बत किस्म की तब्दीलियाँ हैं। थीम ऑफ द वीक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप बढ़ते हुए नज़र आते हैं और अल्लाह की मदद
आपके तमाम कामों में नजर आती है। मगर क्योंकि हम चलते हैं आप लोगों के तमाम शोबों की तरफ, तो सबसे पहले बिजनेस और कैरियर की बात करते हैं। बिजनेस और कैरियर का आगाज बड़े अच्छे पॉजिटिव अंदाज से होगा और कई चीजें पॉजिटिविटी की तरफ जाती हुई नजर आती हैं। सॉलिड किस्म के फैसले आपके मामलात को तकवीयत देते हुए नजर आते हैं और बुजुर्गों के साथ आपकी मुआवनत और मशवरा बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, जो आप मुस्तकबिल की प्लानिंग करना चाहते हैं, जो आप वो मंसूबे जो आप करके अपनी जिंदगी को बेहतरी की तरफ लाना चाहते हैं, और वो जो प्लानिंग है बड़ी दूर की है, उसमें मशवरा जरूर कीजिएगा और बड़ों से मशवरा आपके मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाएगा। मैरिड और रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो मामलात कई आपने ख़त्म कर दिए हैं और अब आप तब्दीली की तरफ और बड़ी स्पीड के साथ पॉजिटिव तब्दीलियों की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी हद तक पॉजिटिव एनर्जी है, ज़्यादा से ज़्यादा सोलमेट से मुतल्लिका रवाबत होंगे। कई चीज़ें आपने खुद छोड़ दी हैं और कई चीज़ों को आपने ज़रूर समझा है कि इसको छोड़ने से आपकी मोहब्बत या आपकी जो है लव लाइफ बेहतरी की तरफ जा सकती है, इसलिए वहाँ भी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। हेल्थ का जो इशू है, ओवरऑल आपकी सेहत, आप मजबूत जिस्म के मालिक हैं, सेहत इस वक्त आपकी मजबूत है, मगर आपने जो देखना हुआ है ब्लड सर्कुलेशन, वेन्स का, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के इश्यूज़ आ सकते हैं, उनके ऊपर आपने ज़रूर तवज्जो देनी है और तफरीही मकामात पर जा सकते हैं, अपनी सेहत का ख्याल कर सकते हैं। खून से मुतल्लिका, ब्लड से मुतल्लिका कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, तो फिर आप इस वीक में सुबह नहार उठ के पानी गर्म करके उसमें 1 लीमू डालकर, तो आप नाश्ते से पहले जो है वो लीमू वाला पानी, गर्म पानी वाला पीजिए। सेहत से मुतल्लिका आपकी जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो सकती हैं। एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालबात का बेहतरी की तरफ जा रहा है और आप बड़ा सुकून फील कर रहे हैं, और तलीमी मामलात के लिए शायद आपको आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री का भी प्लान बन सकता है। पॉजिटिविटी नज़र आती है। ट्रैवलिंग ना करें, इस में ट्रैवलिंग थोड़ा सा मुश्किल और नेगेटिविटी आ सकती है। कहीं ये ना हो कि आप जिस सफ़र के लिए जाएँ वो काम ना हो, तो इसलिए एहतियात करें। फिर भी जाना हो तो सोच समझ के जाइएगा। बुर्ज असद वालों की डे बाय डे प्रिडिक्शन की अगर हम बात करें, मंडे किसी नए काम का आगाज़ हो सकता है, पॉजिटिविटी है और काफ़ी हद तक खुशगवार मूड। ट्यूसडे थोड़ा सा आप इस दिन जो है वो स्टक सा नज़र आते हैं, आप कंफ्यूज से नज़र आते हैं, समझ नहीं लग रही इस दिन को कैसे गुजारना है। नेगेटिविटी जो है वो आ ही रही है, आ जाती है, इसलिए ये वाला दिन जो है थोड़ा सा एहतियात का है ट्यूसडे का। वेडनेसडे बड़ा सॉलिड किस्म का दिन है, बुजुर्गों की दुआएं और बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं। थर्सडे बड़ा सॉलिड किस्म का पैगाम आपको मिल रहा है अपनी रूहानियत से मुतल्लिका, आपके कामों से मुतल्लिका। फ्राइडे बड़ा सुकून महसूस करेंगे इस दिन आप, शायद इबादत की तरफ ध्यान है और इस दिन आप अल्लाहू का विर्द और वाइट कपड़ों का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह खुद फील होगा कि रूहानी मामलात किस तरह आपके बढ़ते हुए नज़र आते हैं। सैटरडे आपके दुनियावी मामलात बड़े मजबूत, बड़े फैसले होते हुए नज़र आते हैं। संडे थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय करते हुए, घर को टाइम देते हुए, फैमिली और बच्चों को, और ख़ुद कहीं पार्टी करते हुए नज़र आते हैं। जनाब लियो वालों की इस वीक की हम नेगेटिव एनर्जी को भी देखेंगे कि इस वीक की टैरो कार्ड्स की लियो बुर्ज असद वालों की नेगेटिव एनर्जी क्या है, और उसी के मुताबिक हम देखेंगे आपको पढ़ना क्या है और सदका क्या देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुर्ज असद वालों की इस वीक की 14 से लेकर 20 तक नेगेटिव एनर्जी। लियो वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है जी? लियो बुर्ज असद वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी, लियो वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? तो जनाब नेगेटिव एनर्जी आ गई। आपकी नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं, ज़रूर करेंगे। सबसे पहले सोचिए का मत, ज़्यादा ना सोचो में ना पड़ें, जो फैसला करना है वो पॉजिटिव तरीके से करें। दूसरी बात, आपके जो दिल में बातें चल रही हैं उसको दिल तक रखें, अपने राजों को अहमियत दें। जितना राजों को अहमियत देंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तीसरी बात, उदास ना हो, परेशान ना हो और अल्लाह के ऊपर अपनी उम्मीदें और भरोसा रखें। अल्लाह के ऊपर जितना ज़्यादा भरोसा होता है उतनी ही अल्लाह की मदद होती है। अल्लाह ताला भरोसा करने वालों को पसंद करते हैं। जिस तरह हम पढ़ाइयाँ करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, अमल करते हैं, तो हमारा भरोसा होता है उन चीज़ों पर। अच्छी डीलिंग करते होते हैं तो हमारा भरोसा होता है अपनी अच्छी डीलिंग पर। तो एक ज़ात है रब की,
ایک ذات ہے اس رب کائنات کی جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ ہمارا بھروسہ کرنے کی جگہ اللہ بنتے ہیں۔ جن لوگوں کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے وہ نہ اپنے فیوچر کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، نہ اپنے موجودہ وقت کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، نہ اپنی آخرت کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ محنت کیے جائیں، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، امید رکھیں، اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا کر ہی دیتے ہیں۔ اور جن کے ارادے پختہ ہوں، نظریں جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو میسج تو جناب آپ کا ہم نے لازمی دیکھنا ہے۔ برج لیو والوں کا اس ویک کا میسج کیا ہے؟ تو میسج آف دی ویک، برج لیو، ستارہ شمس، سورج کی کرنیں ہر جگہ پر پڑتی ہیں۔ آپ کی کرنیں آپ کے ارد گرد کے لوگوں پر پڑنی چاہیے۔ آپ کی وجہ سے لوگوں کو امیدیں ملنی چاہیے۔ آپ کی وجہ سے لوگوں کا دل و دماغ روشن ہونا چاہیے۔ تو چلتے ہیں لیو برج اسد والوں کا اس ویک کا میسج آف دی ویک۔ جناب آ گیا میسج آف دی ویک، نتھنگ ول کم آف دس سچویشن۔ جناب وہی بات کہ جو سچویشن جا رہی ہے اس میں سے کچھ نہیں حاصل ہو سکتا۔ حاصل کرنے کے لیے آپ کو بزرگوں کا، اللہ کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ آپ کو ان سہاروں کو چھوڑنا پڑے گا جو سہارے آپ کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ آپ کو وہ سہارا پکڑنا پڑے گا جس سہارے سے پوری کائنات چلتی ہے۔ وہ جو ساتوں زمینوں ساتوں آسمان کا مالک ہے، وہ کہکشاؤں کا جو رب کائنات مالک ہے، اس کا سہارا پکڑ کر کو تو دیکھیے کہ وہ کس طرح آپ کے معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس پر بھروسہ کر کے تو دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ ایک قدم میری طرف بڑھاؤ، میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھاؤں گا۔ آپ کو روزانہ 100 قدم اس کی طرف بڑھانا چاہیے تاکہ وہ ہر حال میں، ہر لمحہ، ہر سانس میں آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ کا ساتھ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی سب ساتھ ہیں، اور اسی میں ہی کامیابیوں کے راز ہیں۔ ورگو برج سملا والوں کا تھیم آف دا ویک جناب پیغاموں کے ساتھ بھرا ہوا یہ ہفتہ، اور جو پہلے مشکل وقت گزرا ہے اس میں اب آسانیوں والا معاملہ، مگر ڈرامائی تبدیلیاں اور اچانک تبدیلیاں اس ویک میں آپ کو متوقع آ سکتی ہیں۔ اس ویک میں کافی حد تک خبریں کاموں سے متعلقہ ضرور ملیں گی، اور آپ کے لیے اہم بات کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، پازیٹیو رہنا ہے، اور کسی بھی مشکل یا کسی بھی پریشانی کا جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ بزنس اور کیریئر اس وقت بزرگوں کی دعاؤں سے، مشوروں سے اور سالڈ قسم کے فیصلوں سے بہت بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ بہتر فیصلے آپ کے بزنس کو کافی حد تک تقویت دے دیں گے۔ کوئی رکا ہوا کام اور کوئی نہ رکا ہوا کام وہ بھی چل پڑے گا، اور کوئی بہت پرانا کام بھی مل سکتا ہے، اور آپ کی مدد ہو سکتی ہے۔ اس ویک میں آپ کو پیسہ آ سکتا ہے۔ آپ کا بزنس اس وقت جو مشکل کا شکار تھا وہ سٹیبلٹی کی طرف آ جائے گا، اور بہتر قسم کی پوزیشن آپ کی کسی بھی ادارے میں اگر آپ ہیں، آپ کی اہمیت جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ کے فیصلوں کو مانا جا رہا ہے۔ آپ کے اس ویک میں بڑے بڑے فیصلے نظر آتے ہیں اپنے کاموں سے متعلقہ۔ میرڈ اور ریلیشن کی بات کریں تو آپ کو اسٹریٹ فارورڈ ہونا پڑے گا، ٹو دی پوائنٹ بات کرنا پڑے گی۔ اوور آل آپ کا ریلیشن اور میرڈ اب بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اس میں نئے آئیڈیاز، نئی محبت کی وہ کرنیں پیدا ہو رہی ہیں، اور خاص کر آپ کی سول میٹ سے متعلقہ معاملات میں وہ جذبات، وہ ہم آہنگی آ رہی ہے جس سے آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ سکتے ہیں۔ ہیلتھ کا ایشو ہے جی، آپ صحت کا خیال نہیں کر رہے، اور کھانا گھر کا کھایا کریں، باہر کا کھانا نہ کھایا کریں، باہر کی چیزیں نہ منگوایا کریں، اور کوشش کریں جو کھائیں سالڈ کھائیں، سیلڈ کا استعمال ضرور کریں۔ طلباء طالبات کا جو تعلیمی شعبہ حیجات ہے اس ویک میں پازیٹیوٹی کی طرف چلے جائیں گے۔ مختلف قسم کے پیغامات آپ کی تعلیم سے متعلقہ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اوورآل آپ تعلیمی معاملات میں بہت سٹرونگ پوزیشن پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹریولنگ آپ کے پاس 2-3 آپشن ہیں، کرنا چاہیں تو کریے گا، مگر جس کام کے لیے آپ کریں گے خاص کر پیسوں سے متعلقہ وہ تھوڑا سا مشکل کا مرحلہ لگتا ہے، مگر کامیابی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ چلتے ہیں آپ لوگوں کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی طرف۔ منڈے کافی حد تک کلیئرٹی مل جائے گی آپ کو اپنے کاموں سے متعلقہ۔ ٹیوزڈے بزرگوں کے پاس جانا، ان سے مشورہ لینا، ان کے پاس بیٹھنا اور فیوچر کے بہتر فیصلے کرنا آپ کے حق میں جاتا ہے۔
वेडनेसडे किसी नए काम का आगाज़ करना और पॉजिटिव और सारा दिन पॉजिटिव रहना, खुशबाश रहेंगे। थर्सडे थोड़ा सा स्टक नज़र आते हैं, बड़ा फैसला नहीं कीजिएगा, कंफ्यूज नज़र आते हैं, इसलिए एहतियात से। फ्राइडे डबल माइंडेड और थोड़ा सा परेशान। सैटरडे पैसों का इशू ज़रूर इस दिन आपके साथ रहेगा और फजूल खर्ची से परहेज़ कीजिएगा, ज़्यादा अखराजात के ऊपर कंट्रोल रहिए। संडे बहुत बेहतर पोजीशन पर और बेहतर फैसले करते हुए नज़र आते हैं, कामों में भी मदद नज़र आती है। तो विर्गो वालों की इस वीक की हम एनर्जी चेक करते हैं, उसी के मुताबिक फिर हम आपको पढ़ाई और सदका भी बताएंगे। विर्गो बुर्ज सुंबला वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। विर्गो बुर्ज सुंबला वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी। विर्गो बुर्ज सुंबला वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है जनाब? विर्गो बुर्ज सुंबला वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी जनाब, नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है आपकी। देखें, आपके पास दो तीन फैसले भी मौजूद हैं, उसमें एक फैसले पे आप मजबूती के साथ काम भी करेंगे। जो आप काम कर रहे हैं, जिस काम में आप हाथ डाल रहे हैं, आप उसको पूरा वक्त दें, अपनी तवज्जो पूरी दें, कामों से जी ना कतराएं, बल्कि वो कहते हैं फ्रंट फुट पे खेलें और पॉजिटिव होके खेलें। जो लोग आपसे चीटिंग करते हैं, आप उनको नज़रअंदाज करें। आपकी पॉजिटिविटी हर मामले के ऊपर हावी होनी चाहिए। आपका लोगों के साथ मेल जोल, आपका लोगों के साथ डीलिंग आपके मामलात को तकवीत देती हुई नजर आती है। आपके पास अल्लाह ताला ने बहुत आला किस्म की डीलिंग रखी हुई है। आप हमेशा लोगों का अच्छा सोचते हुए नजर आते हैं और आपकी बातों को बाज़ औक़ात जो है पसे पुष्ट डाल दिया जाता है, मगर ऐसी बात नहीं है। आपके जो दिल में बातें चल रही हैं, जो आपके दिल में बातें रहती हैं, अल्लाह ताला देखने वाले हैं, अल्लाह ताला बेहतर फैसला करने वाले हैं। अखलास वाले लोग कभी नाकाम नहीं होते, अखलास हमेशा जीतता है। अगर आप लोगों के साथ इखलास के साथ हैं, पॉजिटिव हैं, तो एक वक्त आएगा जीत आपके मुकद्दर की तरफ ज़रूर आएगी। जीत आपकी ज़िंदगी के मुकद्दर का जीना ज़रूर बनेगी। शर्त एक बात, इस बात की शर्त रखें, जिस किसी के साथ मिलें, जिस किसी के साथ डीलिंग करें, आपकी सिंसेरिटी, आपकी जो उसके साथ अपने मामलात के मुतल्लिक़ डीलिंग है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फल ज़रूर मिलेगा। और आपको कभी अल्लाह ताला ने जो है ऐसा नहीं आया कि आपको फल ना मिला हो, मगर आपको एहतियात करना है। आपके इर्द गिर्द भी अगर चीटिंग हो रही है, उसके ऊपर भी नज़र रखना है। तो जनाब, मैसेज तो आपका हमने देखना है। विर्गो वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है? तो विर्गो बुर्ज सुंबला वालों का इस वीक का मैसेज, विर्गो वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक, विर्गो वालों का इस वीक का मैसेज क्या है जी? बुर्ज सुंबला विर्गो, दोशीज़ा इसका निशान है। इस वीक का मैसेज क्या है? आ गया जी मैसेज आपका। बता दूं मैसेज आपका, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यानी कि आगे खुशहाली है, यानी कि आगे खुशहाली आ रही है। ये कैसे आ जाएगी खुशहाली आपकी ज़िंदगी में? इसका मतलब है कि ये खुशहाली जो आ रही है, आपका तल्लक अल्लाह से मजबूत हो रहा है। एक बात याद रखें, ये खुशहालियाँ, ज़िंदगी में रौनकें, बरकतें, रहमतें रब्बे कायनात के साथ तल्लक के बगैर नहीं आते हैं। जितनी भी कोशिश कर लो, मेहनतें कर लो, जद्दोजहद कर लो, सब कुछ कर लो, हुक्म तो अल्लाह का चलता है। ये खुशहाली जो आ रही है, आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ रही हैं, अभी से अपने रब का दामन मजबूत पकड़ लो। आखिर एक दिन लौट के तो उसके पास ही जाना है। दुनिया की खुशहाली अच्छी बात, आखिरत की खुशहाली उससे भी अच्छी बात, और जो आपके साथ मिलने जुलने वाले लोग हैं, उनके साथ बर्ताव उससे भी अच्छी बात होनी चाहिए। क्यों? जैसा बर्ताओगे करोगे वैसा ही तो फल पाओगे। तो कोशिश करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, किसी की नेगेटिविटी का असर अपने ऊपर ना लें, आपकी पॉजिटिविटी का असर दूसरों पे आना चाहिए। यही एक मैसेज है, यही एक पैगाम है।
लिब्रा के आने वाले वीक के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो जनाब लिब्रा वालों के लिए ये वीक बहुत कमाल की खबरें लेके आ रहा है। अगर आपके रिलेशन से मुतल्लिका बात है या आपके बिजनेस से मुतल्लिका है, मगर तब्दीलियां ज़रूर हैं। ये तब्दीलियां किस तरह की हैं और किस तरह के मामला चल रहे हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हम आप लोगों का बिजनेस। जनाब बिजनेस में आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आती है, कोई नया काम आ रहा है जिसके ऊपर आप सोच रहे हैं, मगर थोड़ा सा डबल माइंडेड हैं, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। या अगर आप 2 जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उसको आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको मजीद देखिएगा कि किस तरह बेहतर किया जा सकता है ताकि आपकी ज़िंदगी में बेहतर फैसले हो सकें। और जनाब अगर हम मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ की बात करें तो आपकी मैरिड और रिलेशन में जो तब्दीलियां हैं वो ज़रूर हैं, और कोई तब्दीलियां ऐसी हैं कि आप कहीं अपने मामला ख़त्म भी करना चाह रहे हैं, शायद तब्दीली चेंजिंग लाना चाह रहे हैं। आपको सुकून चाहिए अपने रिलेशन में, खैर बरकत चाहिए, और आप अपनी जहनी सुकून के साथ चलना चाहते हैं। अगर जहनी सुकून नहीं है ज़िंदगी में तो ऐसे रिलेशन का आपको कोई फ़ायदा नहीं है और ऐसे मामलात का कोई फ़ायदा नहीं। इस तरह की बातें चल रही इस वीक में आपके दिमाग में, तो सुकून अपने अंदर से तलाश कीजिएगा, सुकून इर्द गिर्द के माहौल से तलाश कीजिएगा, ऐसी चीज़ें पैदा कीजिएगा जिससे आपको सुकून वाले मामलात मिल जाएं। और जनाब अगर हम आप लोगों की हेल्थ की बात करें तो हेल्थ का ख्याल रखिएगा, हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम मौजूद हैं, और ओवरऑल आप अच्छी वेजिटेबल्स और खाने पीने की तरफ ध्यान लेके गए हुए हैं, मगर आपकी कोई बीमारियों के इश्यूज खड़े हो सकते हैं, सेहत का मसला आपका बढ़ सकता है, इसलिए इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। जो एजुकेशन का शोबा है, तलबा तालबात का बड़ा कमाल का शोबा जा रहा है, और आप अपने तालीमी मामलात के ऊपर पूरी तवज्जो दिए हुए हैं और तालीमी मामलात मज़ीद बेहतरी की तरफ चले जाएँ। और जनाब ट्रैवलिंग अभी ना कीजिएगा, ट्रैवलिंग से मुतल्लिका दिल टूट सकता है, कोई रुकावट आ सकती है, परेशानी हो सकती है। अगर हम आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें लिब्रा वालों की, मंडे कमाल का दिन, नई मदद और आपके रिलेशन में खासकर बहुत हद तक आसानियाँ, बड़े कामों में हाथ डाल सकते हैं। ट्यूसडे कोई रुका हुआ काम मिल सकता है, आसानियाँ मिल सकती हैं, कामों में मदद मिल सकती है। वेडनेसडे नेगेटिविटी है, और वेडनेसडे वाले दिन आपने बड़े कामों में हाथ नहीं डालना, कोई मुश्किल परेशानी आ सकती है। थर्सडे कोई दोस्त आपकी मदद कर सकता है और कामों में मदद नज़र आती है। फ्राइडे 2-3 ऑप्शंस मौजूद हैं, मगर एक ऑप्शन के ऊपर पूरे डट के आप खड़े हैं और काम करते हुए नज़र भी आते हैं। सैटरडे अगर आपके रिलेशन से मुतल्लिका मामलात है, किसी से मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात है, या अगर आप घर में हैं तो ज़रूर वक्त दीजिएगा, क्योंकि प्यार और मोहब्बत का दिन नज़र आता है। संडे आप जो भी मामलात कर रहे हैं उसमें गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, पॉजिटिव रहना, ताकि अल्लाह की मदद भी रहे। लिब्रा वालों की इस वीक की हम नेगेटिव एनर्जी देखते हैं और फिर उसके मुताबिक देखेंगे कि आपको पढ़ना क्या चाहिए। तो लिब्रा वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी, लिब्रा वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? लिब्रा वालों की नेगेटिव एनर्जी की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह आप वैसे तो कामों में बहुत मसरूफ़ हैं और बड़ी तब्दीली आपके अंदर आई हुई है। आपने अब फैसला किया है कि आप बेहतरी की तरफ अपना सफ़र शुरू करेंगे, और काफ़ी पुरानी चीज़ें छोड़ी हैं और अब बेहतरी के मुताबिक आपने प्लानिंग करनी शुरू कर दी है। थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है, और नेगेटिविटी वीक के शुरू में है, ख़ासकर वेडनेसडे वाले दिन, इसलिए आप वेडनेसडे वाले दिन जो है एक अमल कीजिएगा, तीसरे कलमे का सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, एक तस्बीह अपने मामलात को सामने रख के इशा के बाद पढ़ें, और सदका भी इसी दिन आप गोश्त का कर सकते हैं ताकि मामलात में अल्लाह की मदद रहे। और जनाब आपका मैसेज हमने ज़रूर देखना है कि इस वीक का लिब्रा वालों का मैसेज ऑफ द वीक क्या बनता है। तो चलते हैं लिब्रा का इस वीक का मैसेज क्या बनता है। तो लिब्रा वालों का मैसेज ऑफ द वीक, बिस्मिल्लाह। लिब्रा 14 से 20 तक मैसेज। यू आर गुड इनफ। देखो आपको अल्लाह ताला ने बहुत काबिलियत और बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। आप ऑलरेडी एक बड़ी अच्छी सोच के मालिक हैं, और आपका अच्छापन हमेशा आपके लिए जो है वो मंजिल का तयन देता है। आप जिस भी मुश्किल में हो, किसी भी परेशानी में हो, हर तूफ़ान से टकराना आपका शेवा रहा है। अच्छी सोचें, अच्छी तरबियत और अच्छे मामलात हमेशा आपकी ज़िंदगी में
कामयाबी की ज़ामन रहे हैं। क्यों? कि आप इंसाफ के ऊपर बात करते हैं, आप तोलते हैं, और ये इंसाफ ही है कि जो आप लोगों की शख्सियत को दूसरे लोगों से जो है मुनफरद बनाता है। और ये इंसाफ ही है जिसके ऊपर आपको पता है कि अल्लाह ताला कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ते। कहीं बात हो जो है इंसाफ के मुतल्लिक़ कि आप हक़ की बात हो, लोगों के हक़ की बात हो, तो आप लोगों के हक़ के लिए खड़े हो जाते हैं। आप अपनी शख्सियत में बज़ाते ख़ुद एक मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ और असूल पसंद इंसान है। आप जिस तरह लोगों को अपनी एनर्जी देते हैं, लोगों को साथ लेके चलते हैं, आप भी अपने साथ अपने मामलात इसी तरह बर्ताव रखें अपने साथ। आप भी अपने लिए भी सोचें जिस तरह आप दूसरों का सोचते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में मज़ीद कामयाबियाँ और रानाइयाँ आती रहें। स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब वालों की अगर बात करें तो थीम ऑफ द वीक स्कॉर्पियो, 2-3 ऑप्शन आपके पास मौजूद है, मगर एक सॉलिड ऑप्शन के ऊपर आप काम कर रहे हैं। इस वक्त आपको पैसे की कमी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए आप बार बार अपने मामलात को देख रहे हैं कि कैसे मैनेज करना है, किस तरह अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाना है और किस तरह आपको प्लानिंग करनी है। पूरी प्लानिंग चल रही है आपकी तमाम ज़िंदगी से मुतल्लिक़, अपने कामों से मुतल्लिक़। अगर हम बिज़नेस और कैरियर की बात करें स्कॉर्पियो वालों की, तो अल्लाह ताला आपकी तमाम ख्वाहिशें पूरी करने वाले हैं और अपने कामों में आप काफ़ी हद तक खुशहाल हो जाएंगे और आप 2-3 कामों के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से, सॉलिड तरीके से काम करते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल आपको कामयाबियां मिल जाएंगी और बेहतर फैसले आपके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए जो है वो अहम मशले राह साबित होंगे। अगर हम मैरिड और रिलेशन लाइफ की बात करें तो आपने अपने तमाम फैसले अपने बुजुर्गों के ऊपर, अपने बड़ों के ऊपर छोड़े हुए हैं। तकरीबन काफ़ी हद तक मदद भी आपको होती है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। ओवरऑल बड़ी जिम्मेदारियां पड़ती हुई नजर आती हैं आपकी रिलेशन लाइफ में। आके जिम्मेदारियों का जो है वो काफ़ी हद तक इजाफा होता हुआ नजर आता है। अगर आप घरेलू ज़िंदगी में हैं, सोलमेट से मुतल्लिक़ हैं, तो फिर भी आपकी जिम्मेदारियां, आपकी मसरूफियत काफ़ी बढ़ रही है, आपके रिलेशन पे जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, फैसले आ रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े फैसले होते हुए नजर आते हैं। अगर हम आप लोगों की सेहत से मुतल्लिक़ बात करें तो जनाब मैदे और सर दर्द को ज़रूर नज़र रखिएगा इस वीक में और जज्बात में ना रहा कीजिए। बड़े ठंडे तरीके से सारे मामलात को देखा कीजिए। इस चीज़ का आपकी सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और आप अगर टाइम टेबल बना लें और डॉक्टर के साथ मशवरा करके अपनी सेहत को अच्छे तरीके से उस्तवार कर लें तो और ज़्यादा कामयाबी और बेहतरी हो सकती है। एजुकेशन का शोबा तलबात का मौजूदा पोजीशन में थोड़ा सा नेगेटिविटी का शिकार है, मगर ग्रेजुअली इस वीक में आप बेहतरी की तरफ चले जाओगे और अपनी तालीम में दिल भी लगाओगे और कामयाबियाँ भी समेटोगे। और जनाब ट्रैवलिंग, अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, अगर सफ़र करना चाहते हैं, कामों से मुतल्लिक़ करेंगे मगर कंफ्यूज हैं इस वीक में कि सफ़र करें या ना करें। इस वक्त चलते हैं आप लोगों की डे बाय डे प्रेडिक्शन की तरफ। तो मंडे के दिन आपके पास थोड़ा सा नेगेटिविटी वाला मामला होगा, इसलिए आप थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान होकर बड़े कामों में हाथ न डालिएगा। ट्यूसडे आप अच्छे काम, बड़े काम और पॉजिटिव तरीके से अपने कामों में मदद देखेंगे। जनाब वेडनेसडे रिलेशन को वक्त दीजिएगा, फैमिली को वक्त दीजिएगा, खुशियाँ, खैर बरकत और कामों में मदद। थर्सडे थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा, कोई बंदा आपको धोखा दे सकता है, चोट लग सकती है, परेशानी हो सकती है, नेगेटिविटी माजी की तरफ झांकेंगे, इसलिए इस दिन ध्यान से वक्त गुजारना है। फ्राइडे फजूल खर्ची से परहेज और अपने खाने पीने का एहतियात करनी है, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना। और सैटरडे काफ़ी हद तक जिम्मेदारियां और कामों में मसरूफ़, काफ़ी हद तक बिजी नज़र आते हैं। और संडे का कमाल का दिन है, बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं, पॉजिटिव पोजीशन, घर में वक्त गुजारेंगे तो फ़ायदा और बाहर भी आपकी अहमियत को गर्दाना जाएगा। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए इस वीक का हम देखते हैं नेगेटिव एनर्जी क्या है, आपको पढ़ना क्या चाहिए और आपको अपने लिए कौन सा सदका करना चाहिए। तो स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की हम नेगेटिव एनर्जी को देखते हैं। स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है, बुर्ज अक्रब वालों की, और बुर्ज अक्रब वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। बुर्ज अक्रब इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। बुर्ज अक्रब की नेगेटिव एनर्जी की जनाब बात करें, एक तो आप जज्बात में ना आया करें, बहुत ज़्यादा ठंडे तरीके से सारे मामला देखा करें। और जो काम है ना आपके पास, जो भी मामलात हैं,
जो भी आप कर रहे हैं उसकी प्लानिंग किया करें, देखें कि कामों को किस तरह मैनेज किया जा सकता है, मगर ओवरऑल आपको कामयाबी मिल जाती है। बड़ी अच्छी प्लानिंग करने वाले बंदे हैं और आपकी प्लानिंग कामयाब भी हो जाती है, और कामयाबियां ही ज़िंदगी में जो है वो होती हैं कि जो आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती हैं, अपनी ज़िंदगी के मामलात में मदद दे सकती हैं। इस वीक में आपके लिए जो एहतियात के दिन हैं वो है मंडे और थर्सडे, और मंडे को आप लोग पानी का सदका कर सकते हैं, थर्सडे को आप लोग किसी येलो कलर की चीज़ का सदका कर सकते हैं। इस वीक के लिए आप लोगों के लिए जो पढ़ाई है वो है 3 दिनों की। मंडे को आप औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 मरतबा पानी के ऊपर 10 पढ़ के पी लीजिएगा, और थर्सडे को आप लोग सूरह इखलास 41 मरतबा अपने कामों के लिए पढ़िएगा, और सैटरडे को आप लोग अपने मामलात से मुतल्लिक़ आयत करीमा 41 टाइम पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद रहेगी। और जनाब स्कॉर्पियो वालों के लिए मैसेज तो हमने ज़रूर देखना है कि आपका इस वीक का मैसेज क्या बनता है। मैसेज बहुत ज़रूरी होता है और ये हमारे नाज़रीन के लिए बड़ी अहम चीज़ होती है। तो बुर्ज अकरब का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक, बुर्ज अकरब का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक, मैसेज ऑफ द वीक जनाब मैसेज है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन, यानी कि आपकी ज़िंदगी में कोई मोहब्बत आ रही है, शायद आ रही हो मोहब्बत, मगर बात तो यही है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नई मोहब्बत आ रही। मैं ये इस बात का कायल हूँ, ये जो मोहब्बत होती है ये लाजमी नहीं आपकी ज़िंदगी में कोई लड़की आ जाए या कोई इंसान आ जाए। मोहब्बत जो है वो इंसान अल्लाह ताला की दी हुई एक ऐसी नेमत है जो हर किसी के पास एक अनमोल तोहफ़ा होती है। जो लोग इंसानों से मोहब्बत करना सीख जाता है उसको अल्लाह ताला से मोहब्बत करना आ जाती है। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा बड़ा ज़रूर होना चाहिए, चाहे माँ की शक्ल में, बाप की शक्ल में, दोस्त की शक्ल में, बुज़ुर्ग की शक्ल में, जो आपको मोहब्बत करना सिखा दे। अगर आपको अल्लाह वालों से मोहब्बत करने का तरीका आ जाए, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने का सलीका आ जाए तो मुश्किल नहीं पड़ती अल्लाह से मोहब्बत करने में। अल्लाह ताला फिर वो चीज़ें आपको वदीयत कर देते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में कामयाबियों कामरानी के रास्ते खुल सकते हैं। और मोहब्बत वो अनमोल तोहफ़ा है जिसकी कदर व कीमत इंसान खुद जानता है। एक बहुत ही मशहूर वाक़या, मगर इस वक्त क्योंकि हॉरोस्कोप है मैं वो बताना नहीं चाहता कि वो किसी के पास दौलत आई, मोहब्बत आई और इज़्ज़त आई, तो किसी ने कहा कि क्या सिलेक्ट करोगे, तो उसने कहा कि मैं मोहब्बत को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि जब मोहब्बत मेरे पास आएगी तो इज़्ज़त और दौलत खुद ब खुद चल कर आ जाएगी। अल्लाह ताला आपको मोहब्बत करने वाला बना दे। सजिटेरियस के थीम ऑफ द वीक की अगर बात करें तो सजिटेरियस वालों के पास इस वक्त कमांडिंग पोजीशन यानी कि फैसले करने वाली काफ़ी हद तक बड़ी पोजीशन है। इस वीक में आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे अपने तमाम शोबों में और टू द पॉइंट सोचेंगे। अलबत्ता आपको माली तंगी का थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है, अखराजात बढ़ सकते हैं। बिजनेस और कैरियर की बात करें तो जो नेगेटिविटी आपके बिजनेस में चल रही थी या आ रही थी उसको आपने काफ़ी हद तक अप्रोच किया। अब नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, आप किसी से पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, मगर उसके ऊपर आप देखेंगे कि अपनी पार्टनरशिप को किस तरह बेहतरी की तरफ लेके जाना है या कहाँ आपको कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं कि अपने बिजनेस कैरियर को बढ़ाना है या कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप मशावरत से मदद ले सकते हैं। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, कन्फ्यूजन और बदगुमानियाँ चलेंगी, मगर ओवरऑल अल्लाह ताला आपको बेहतरी की तरफ ले जाएंगे, मगर इस मामले को आपको ज़रूर देखने की ज़रूरत है। हेल्थ का शोबा आपका इस वक्त थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का शिकार है, गुस्सा कम कीजिएगा और वाइट कलर की चीज़ों का इस्तेमाल अपनी सेहत से मुतल्लिक़ ज़रूर कीजिएगा। तालीमी शोबा तलबा तालबात का इस वीक में बिल्कुल ठीक नहीं है। तलबा तालबात को अपनी तालीम के ऊपर पूरी तवज्जो देनी चाहिए और पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए। ट्रैवलिंग अभी आप ना करें, ट्रैवलिंग उस लेवल की नहीं आ रही जिस लेवल के आप नताइज चाहते हैं। अगर हम आप लोगों की डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हैं। ट्यूसडे दिल की बात, राज की बात अपने तक रखनी है, छुपा के बातें आपको फ़ायदा होगा। वेडनेसडे रिलेशन से मुतल्लिक़, फैमिली से मुतल्लिक़ मदद और सोलमेट से मुतल्लिक़ आपकी मोहब्बत का इज़हार मोहब्बत जो होना है उसका इज़हार हो सकता है। थर्सडे नींद को पूरा करें, अपने आप को वक्त दें। फ्राइडे थोड़ा सा उदास गमगीन नज़र आते हैं, इसलिए
कामों को बड़े ध्यान से करना है। और इस दिन आप घर से निकलने से पहले ऑलरेडी तीसरा कलमा 21 मरतबा पढ़ के निकलिएगा। सैटरडे आप अपने कामों के ऊपर बड़ी तवज्जो दिए हुए हैं और 2-3 कामों को आप कर रहे हैं, अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। संडे कोई पैगाम आ सकता है, कुछ सफ़र आ सकता है, कहीं जा सकते हैं। इस वीक की आप लोगों की सैजिटेरियस वालों की नेगेटिव एनर्जी चेक करते हैं, फिर उसके मुताबिक पढ़ाई और जिक्र भी बताएंगे, जिक्र यानी कि सदका भी बताएंगे। सैजिटेरियस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? सैजिटेरियस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी, सैजिटेरियस वालों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैजिटेरियस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है जनाब? नेगेटिव एनर्जी, एक तो ये वही बात जो मैंने पहले की है, आपके पास काम ऑप्शंस आएंगी, मगर ये बात अपने तक रखिएगा। कोई नया काम आ सकता है या नई चीज़ आ सकती है, तो उसको अपने तक, जो दिमाग में बातें चल रही हैं, अपने तक रख के फैसला कीजिएगा और ओपन नहीं हो जाइएगा। क्योंकि आपको पता है कि बाज़ औक़ात किसी बात को खोल दिया जाए तो लोग हासदीन, दुश्मन पैदा हो जाते हैं। और हासद जो है, जो बंदा हसद करता है, वो आपके हर मामले को ख़राब कर सकता है, वो आपकी रिलेशन को भी ख़राब कर सकता है, आपकी दौलत और आपकी ज़िंदगी में भी जो है मुश्किलें डाल सकता है। सूरह फलक और सूरह नास हसद के लिए बड़ी अहम होती है और लोग पढ़ते हैं। और अब ये है कि सूरह फलक और सूरह नास अपने ही लोगों के लिए शायद आई हो, क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था तो तब सहाबाई किराम थे, तो ये एक सूरत ऐसी थी जो उस वक़्त नाज़ल हुई। यानी कि ये हसद एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे के अंदर आ सकता है, आ जाता है। वो तो बड़े नेक बुज़ुर्ग औलिया अल्लाह और अंबिया के साथ रहने वाले सहाबा थे, अल्लाह ताला ने उनका मकाम बहुत बुलंद किया है। मगर हम जैसे लोग, इंसान, जब किसी को अपना मामला बताते हैं, कोई चीज़ डिस्कस करते हैं, तो हसद की वजह से मामला डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाते हैं, नज़र लग जाती है। नज़र जो है वो जादू से भी ऊपर का मामला है। इस वीक आप लोग सूरह फलक और सूरह नास 21 मरतबा रोज़ाना इशा के बाद पढ़ें। और आप लोगों के लिए एहतियात के दिन जो है वो ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे के दिन हैं। अगर आप ट्यूसडे का दिन लें तो वाइट कलर का सदका करें, और फ्राइडे को ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ का सदका कर सकते हैं। और आपका मैसेज तो हमने ज़रूर पढ़ना है। सैजिटेरियस वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या बनता है? सैजिटेरियस वालों का इस वीक का मैसेज, सैजिटेरियस वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक, मैसेज ऑफ द वीक है जी, कम्युनिकेशन इज़ की। बातचीत अहम है और वाकई बातचीत किसी भी मसले का हल होती है। अपने मसाइल को देखकर, अपनी मुश्किलों को देखकर जो है वो छुप जाना, बैकवर्ड पे चले जाना मसले का हल नहीं है। जब भी कोई मुश्किल परेशानी हो, फेस करें और फेस करके उसका हल लें, और आप हल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नाज़र, अपना ख्याल रखिए। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो इस वीक में आप बहुत सॉलिड पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय भी कर रहे हैं, बड़े बड़े आइडियाज़ भी आ रहे हैं, और मुस्बत तब्दीलियों के साथ आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। कैरियर की बात करें, बिज़नेस की बात करें तो नए नए आइडियाज़, नई एनर्जी के साथ अपने मामलात को, अपने शोबा हाइजात को मुकम्मल कर रहे हैं। दो कामों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद डबल बिज़नेस कर सकें, या जॉब के साथ आप बिज़नेस का भी आगाज़ कर सकते हैं। अलबत्ता आप अपने मामलात के ऊपर कवी जो है वो कोशिश के साथ आप काफ़ी हद तक मजबूती के साथ डटे हुए नज़र आते हैं। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जिससे मोहब्बत करते हैं या जहां आपकी मोहब्बत है, वो अभी तक आपके मामलात हिडन है। जो आपको अपने मामलात में मदद चाहिए या जो आपकी फीलिंग चाहिए, वो अभी थोड़ी सी रुकी हुई नज़र आती है, या आपके रिलेशन में थोड़ी सी रुकावट नज़र आती है। हेल्थ का शोबा थोड़ा सा मुश्किल का शिकार है। अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दें, खाना पीना बेहतर करें, खाने के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं जा रही आपकी। एजुकेशन का शोबा भी तलबा तालबात का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का शिकार है। आप तालीम के ऊपर अच्छे तरीके से तवज्जो दीजिए, और अगर बहुत हद तक मुमकिन हो ट्रैवलिंग अगर करना चाहें तो एहतियात बरतिएगा। फिर भी अगर बहुत हद तक करना ही चाहें तो सलामन कौलन में रब्बे रहीम पढ़ के घर से निकलिएगा। अगर हम आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें तो मंडे
बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए, बड़े फैसले करते हुए और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। ट्यूसडे बड़े कामों में हाथ डाल सकते हैं और किसी नए काम का आगाज़ कर सकते हैं। वेडनेसडे बुजुर्गों के पास जाएं, बड़ों के पास बैठें, सॉलिड पोजीशन के ऊपर बैठे हुए और बड़े बड़े फैसले करते हुए नजर आते हैं। थर्सडे बहुत मदद अल्लाह ताला की और काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे। फ्राइडे एनर्जी आपके पास है, पावर आपके पास है और आप अपनी पावर से खुद भी फ़ायदा उठाएं। सैटरडे और संडे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सैटरडे स्टक से नज़र आते हैं, कोई थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नज़र आती है, फैसला नहीं हो पा रहा, और संडे थोड़े से डबल माइंडेड नज़र आते हैं। इस वीक में कैप्रिकॉर्न वालों की हम नेगेटिव एनर्जी को भी देखते हैं। तो कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी, जनाब नेगेटिव एनर्जी कुछ इस तरह की आती है। मैं आपके कार्ड भी दिखाता हूँ, ये देखें, ये है आपका कार्ड। आप थोड़े से उदास, परेशान, आप उदास ना रहा करें, परेशान ना रहा करें, अल्लाह आपके साथ हैं। और ये जो अपने आप से लड़ना भी छोड़ दें और दूसरों से भी झगड़ा करना छोड़ दें, उदास रहना, लड़ना, झगड़ना। और तीसरा कार्ड वैसे पॉजिटिव है, अल्लाह से मदद लें, रूहानी मदद लें। ये आप जो परेशान होते हैं या मुश्किल में जाते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये एक किस्म का आप ये भी तो समझते हैं कि आप अल्लाह की तकसीम से खुश नहीं हैं। अल्लाह ने अगर आपको कुछ नहीं अता किया या कोई चीज़ रोकी हुई है तो आप उसके लिए उदास हैं या किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो आप अल्लाह ताला के ऊपर सब्र करना, अल्लाह ताला के ऊपर जो है इस तरह का मजबूत ईमान होना चाहिए कि कोई भी तूफ़ान आए, कोई भी मुश्किल आए, कोई भी परेशानी आए, आपका भरोसा, आपका यकीन, आपका एतमाद अल्लाह के ऊपर इतना आए कि कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत और हौसले को मुतज़लज़ल ना कर सके और आप टकरा जाएं हर उस तूफ़ान से जो आपकी ज़िंदगी में आता है, हर उस मुश्किल से टकरा जाएं। क्योंकि अगर आपके साथ अल्लाह की मदद है, अगर आप दुआओं का सहारा ले रहे हैं, अगर आप बुज़ुर्गों की मदद के साथ चल रहे हैं और अगर आपको पता है कि कुरान की मदद से, अमलियात की मदद से, पढ़ाइयों की मदद से, बुज़ुर्गों की दुआओं की मदद से और अल्लाह की मदद से आप हर शैतान, हर अबलीसी, हर फ़िरौनी ताकत का मुकाबला कर सकते हैं, तो मदद आपकी ज़िंदगी का जीना बन सकती है। तो हम आपका मैसेज भी देखेंगे, मैसेज ऑफ द वीक। कैप्रिकॉर्न वालों का इस वीक का मैसेज क्या बनता है? कैप्रिकॉर्न वालों का मैसेज ऑफ द वीक क्या है? कैप्रिकॉर्न वालों का इस वीक का क्या मैसेज है? मैसेज है जी, शो द वर्ल्ड द रियल यू। दुनिया को असली अपना आप दिखाएं, वही बात, वही हकीकत। आप जो अंदर से हैं वो बाहर से भी हैं। आपका मुकाबला कोई नहीं करता। आपकी जो सलाहियतें हैं, काबिलियत है, आपको जो अल्लाह ताला ने पावर दी है उसका इस्तेमाल करना सीखें। आपके अंदर जो जज्बा है उसको फैलाना सीखें। आपके अंदर जो विजन है, ये विजन जब दुनिया के आगे एक्सप्लोर होगा फिर आपको वो रियलिटी नज़र आएगी, वो काबिलियत नज़र आएगी, वो कामयाबियाँ नज़र आएंगी जो आपकी ज़िंदगी का ज़ामन हो सकती हैं। इस वीक में आप लोगों के लिए जो पढ़ाई है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 41 मरतबा, और सैटरडे वाले दिन रेड कलर की किसी भी चीज़ का सदका। एक्वेरियस बुर्ज दिलों वालों के थीम ऑफ द वीक की अगर बात करें तो जनाब इस वीक में आपको अपने मामलात में काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी और खुशियां नज़र आएंगी और सॉलिड पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं। कोई ऑप्शन भी आती हुई नज़र आती है, उसके ऊपर आप काम भी कर रहे हैं। अलबत्ता ओवरऑल ये वीक आपकी जो है चेंजिंग का वीक है, तब्दीलियों का वीक है, सोच विचार का वीक है। अगर हम आपके बिज़नेस और कैरियर की बात करें, ऑप्शन मौजूद हैं, काम मौजूद हैं और उसके ऊपर आप बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं। इस वीक में आपके बिज़नेस के ऊपर पैसा लगने की बहुत ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप लाजमी देखिएगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो तब भी आपके मामलात पैसे से रिलेटेड जो हैं वो ज़रूर आएंगे। मैरिड और रिलेशन लाइफ आप लोगों की इस वीक में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस का शिकार है। अगर किसी से मोहब्बत है, प्यार है तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, थोड़ी सी उदासी हो सकती है। वक्त नहीं मिल रहा आप लोगों को अपने सोलमेट को देने के लिए या अपने कहीं ना कहीं रुकावटें और डिले आ रहा है। हेल्थ का इशू थोड़ा सा
आपका है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, खाना पीना अच्छा करें और रूहानी तरीके से अपनी सेहत को बेहतर करें। सूरह फातिहा आप 2 मरतबा रोज़ाना इस वीक में अपनी सेहत के लिए पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पिएँ। एजुकेशन का शोबा काफ़ी बेहतर है, तलबा तालिबात का नोट्स तैयारी और प्लानिंग बहुत अच्छी जा रही है। ट्रैवलिंग आप करेंगे मगर थोड़ी सी एहतियात करिएगा, कामयाबी आपको अल्लाह ताला दे ही देंगे। अगर हम डे बाई डे प्रिडिक्शन की बात करें, मंडे बड़ी सॉलिड पोजीशन पर बैठे हुए नजर आते हैं, बुजुर्गों की मदद, दुआओं का सहारा। ट्यूसडे थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी भी है और परेशानी भी आ सकती है। वेडनेसडे थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। थर्सडे कोई नया काम मिल सकता है। फ्राइडे अपने मामलात को बैलेंस करते हुए नज़र आते हैं। सैटरडे कामों में मदद और चीज़ें बेहतरी की तरफ नज़र आती हैं। संडे आपकी कम्युनिकेशन, आपकी कामयाबी का ज़रिया, राब्ते लोगों से जितना करेंगे उतनी ही मामलात में मदद रहेगी। बुर्ज दिलों वालों का इस वीक का हम देखते हैं नेगेटिव एनर्जी टैरोट कार्ड से। क्यूरियस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? बुर्ज दिलों क्यूरियस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी, इसी के मुताबिक हम आपको पढ़ाई और सदका भी दें। क्यूरियस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी, जनाब नेगेटिव एनर्जी तो नहीं कहेंगे आप, मगर जो चीज़ें ये हैं कि आप अपनी खुशियों में, अपनी चीज़ों में अपने बुज़ुर्गों बड़ों को शामिल करें। सुकून की तलाश में हैं आप, सुकून चाहते हैं और सुकून की तलाश आपको अल्लाह ताला दे भी देंगे। इस वीक में आपके लिए ट्यूसडे मंगल का दिन बड़ा अहम है। इस दिन आप सदका दीजिएगा, वाइट कलर की वाइट चावलों का सदका दे दें और कीड़ों मकोड़ों या चींटियों को डाल दें, चावलों का टोटा मिल जाता है। एक्यूरियस वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जी, एक मुश्किल वक्त का इख्तिताम करीब है। मुश्किल वक्त जो भी होता है अल्लाह ताला की तरफ से होता है, परेशानियां मुश्किलें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। अगर आप एक बात का तहिया कर लें, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह की मदद मेरे साथ है, तो कोई मुश्किल वक्त नहीं होता। अल्लाह पे भरोसा करना सीखिए और अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। मुश्किल वक्त जो भी आ रहा है उसका हल जो हो रहा है वो अल्लाह ताला आसानियों में कर दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाइसिस बुर्ज हौत वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो जनाब इस वीक में मिले जुले रुझानात रहेंगे, यानी कि आप पैसे की कमी भी हो सकती है और आप अपने आप को खुश करने के लिए चीज़ें भी करेंगे अपने मामलात में बेहतरी के लिए, मगर किसी चीज़ का इख्तिताम और किसी चीज़ का आगाज़, इस तरह के मामलात आप लोगों के नज़र आते हैं। ये वीक बहुत आपका जो है ऊपर नीचे वाले मामलात के साथ, यानी कि कभी अप कभी डाउन, इस तरह की पोजीशन आप लोगों की नज़र आती है। अगर हम बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो आगाज़ तो इस वीक का आपका अच्छा है, मगर काम करने को शायद आपका दिल नहीं कर रहा, या कोई ऐसी बातें हैं जो आपके दिल तक हैं, खामोशी के साथ आप अपना बिज़नेस चेंज करना चाहते हैं, किसी को अपने मामलात नहीं बताना चाहते, या आप जहाँ जॉब करना चाहते हैं उसको छोड़ना चाहते हैं। इस तरह की मामलात आप लोगों के साथ चल रहे हैं, इसलिए बिजनेस और कैरियर में कुछ ऐसे मामलात हैं जो आपके दिल तक महदूद हैं। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं आप, और थोड़ी सी नेगेटिविटी आई है। अगर सोलमेट से मुतल्लिका भी मामलात हैं वहाँ भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, घरेलू माहौल में थोड़ी सी उलझन हो सकती है। कोई आपका जिससे आप मोहब्बत करते हैं शायद वो नेगेटिव सोचें या इस तरह की मामलात कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है। हेल्थ का इशू भी इस वीक में आपको ज़रूर देखना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, नींद को पूरा करना चाहिए और वेजिटेबल्स और खाने पीने के ऊपर आपकी तवज्जो होनी चाहिए। तालीमी मामलात तलबा तालबात के थोड़े से डिस्टर्ब नज़र आते हैं और कंफ्यूज और डर खौफ नज़र आता है। सफ़र आप इस वीक में एहतियात करें ना करें, थोड़ी सी अनबैलेंस से मामलात हैं आपके सितारों से मुतल्लिक़, शायद रूहानी वजूहात हैं, कोई सरात हैं, उसको देख के आप अपने मामलात को हल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे एहतियात कीजिएगा, बदसरात, ट्यूसडे बुज़ुर्गों के पास जाइएगा, बड़ों के पास जाके अपने मसले का हल करवाइएगा। वेडनेसडे बड़ा खुशगवार दिन होगा और काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं। थर्सडे आप बैलेंस करते हुए अपने मामलात को नज़र आते हैं। फ्राइडे अपने मामलात में बड़ी मदद और कामयाबी देखेंगे। सैटरडे जितना रवाबत करेंगे, लोगों से रवाबत बढ़ाएंगे, उतनी मदद रहेगी। संडे जो मामला आपका चल रहा है उसमें कहीं चीटिंग या प्रॉब्लम हो सकती है, जो लोग आपके मामलात को डिस्टर्ब करते हैं। तो पाइसिस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी भी देखते हैं। पाइसिस वालों की इस वीक की आने वाले हफ्ता की, पाइसिस वालों के आने वाले हफ्ता की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? नेगेटिव एनर्जी जनाब ये है कि आप परेशान हैं थोड़े से,
اپنے معاملات سے متعلق میں کارڈ بھی دکھا سکتا ہوں. یہ دیکھیں آپ سوتے وقت بھی اپنے معاملات سے متعلقہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کو اپنے معاملات کو بڑھانا چاہتے ہیں اور جناب کوئی باتیں آپ کے دماغ اور دل میں ہیں جو خفیہ ہیں یا اس کو ہم جادو کا اثر بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ یا کوئی عورت ہے جو آپ کے معاملات کو میجیکلی خراب کر رہی ہے, اس کے اثرات ہیں. اس لیے اپنا پتہ کروائیں کسی سے روحانی معاملات کے. جو آپ کامیابیاں چاہتے ہیں وہ کامیابیاں کیوں نہیں ہو رہی, جو آپ اپنی زندگی میں بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں ہو رہی. کیوں ہر مشکل میں کسی نہ کسی کا ہاتھ تو ضرور ہوتا ہے. ستاروں کی پوزیشن اپنی جگہ اور بعد اثرات اپنی جگہ, مگر اس چیز کا حل ضرور ہونا چاہیے. اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو پڑھائی ہے وہ ہے سورہ فلق اور سورہ ناس 41 مرتبہ روزانہ. اور اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو صدقے کا دن ہے وہ منڈے اور سنڈے کا. منڈے کو آپ کا مکس دالوں کا صدقہ اور سنڈے کو آپ یلو کلر کی کسی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں. میسج آف دی ویک ہم دیکھتے ہیں پائسس والوں کا اس ویک کا کیا میسج ہے جی. تو پائسس والوں کا اس ویک کا میسج کیا بات ہے؟ پائسس والوں کا اس ویک کا میسج آف ویک: ورک تھرو یور فیئرس. اپنے خوف کے ذریعے کام کریں, اپنے خوف کو ختم کریں, اپنے اوپر کام کو طاری کریں. یا وہی بات آپ کو مشکل, ظاہری بات ہے ستاروں کی بعض کا پوزیشن ایسی ہوتی ہے اور بعد اثرات نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. اب اس سے اگر آپ روحانی معاملات نہیں حل کروا رہے تو کم از کم حالات سے لڑنا سیکھیں, حالات کا مقابلہ کرنا سیکھیں. جس کو طوفان سے الجھنے کی عادت ہو محسن, ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے. تو سمندر میں رہ کے اپنے آپ کو مقابلہ کرنے والا, مقابلہ بنانے والا سیکھیں. اور کسی بھی چیز کا مقابلہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا, بزرگوں کی دعاؤں کے بغیر نہیں ہو سکتا. جب تک آپ کا دامن اللہ کے ساتھ نہیں جڑا ہوگا, اللہ سے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں. پڑھائی کے ذریعے, اذکار کے ذریعے, صدقات کے ذریعے, بزرگوں کی دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھر کامیابیاں آپ کے مقدر کا زینہ بنا دیتے ہیں. یہ تھا ہمارا ویکلی ہاروسکوپ. اگر آپ کو کوئی مزید سجیشن چاہیے ہو, ہمارا نمبر چل رہا ہوتا ہے, آپ ہمارے نمبر پہ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. یہ اوورآل جو ہے وہ سینیریو ہوتا ہے کہ تمام ستاروں کے متعلق اوورآل کیا سچویشن رہے گی. پرسنل اپوائنٹمنٹ میں آپ کے موجودہ حالات, آپ کی سچویشن, آپ کے معاملات سب کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق آپ کا روحانی حل بھی کیا جاتا ہے. نمبر چل رہا ہے, رابطہ کر سکتے ہیں. اور مزید اگر آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس لازمی کیا کریں. کمنٹس کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جو بھی اپنے معاملات کر رہے ہیں, جو پڑھائیاں کر رہے ہیں, وظائف کر رہے ہیں, اس میں بندہ دعاؤں میں شامل حال ہو جاتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. آئندہ بھی دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.